तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग एसक्यूएल सर्वर में प्री डिफाइंड फंक्शन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था टीसीएल कमांड, कॉमिट और रोलबैक और सेव पॉइंट। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे, जैसे स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारा फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन और डेट एंड टाइम फंक्शन है, कन्वर्जन फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक है, अब मैथमेटिकल फंक्शन है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, डेट एंड टाइम फंक्शन है तो डेट एंड टाइम से रिलेटेड वर्क को परफॉर्म करेगा, स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन है तो स्ट्रिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ फंक्शंस है, एक एक करके हम लोग उस फंक्शंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन इन एसक्यूएल। ओके, जैसा मैंने बताया कि एसक्यूएल सर्वर प्रोवाइड्स नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस लाइक मैथमेटिकल फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शन, एग्रीगेटिव फंक्शंस, कन्वर्जन फंक्शन। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन आप पढ़े भी हो, याद करो एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, मैक्स, मीन, काउंट, ये सब फंक्शन मैंने बताया था। कन्वर्जन फंक्शंस, it can be used to perform certain operation and return a value. ओके, कैसे फंक्शन नेम को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन को कैसे चेक करेंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो सिंटैक्स सेलेक्ट हम लोग यूज करेंगे और क्या देंगे, फंक्शन नेम, और यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगा वो हम लोग यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो, सबसे पहले हमारा यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन। ओके, तो मैथमेटिकल फंक्शन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। मैथमेटिकल फंक्शन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। दिस फंक्शंस परफॉर्म ए कैलकुलेशन बेस्ड ऑन इनपुट वैल्यू प्रोवाइडेड एज आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग आर्गुमेंट्स पास करेंगे, पैरामीटर्स पास करेंगे, और ये न्यूमेरिक टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, तुम देख रहे हो एबीएस, एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। जैसे सेलेक्ट एबीएस -15, तो -15 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 15 होगा। ओके, और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ही सप्लाई करेंगे तो केवल क्या देगा, 45। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे सीलिंग नाम का एक फंक्शन है, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। ठीक है, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन ग्रेटर या इक्वल होगा जो न्यूमेरिक वैल्यू दिया गया है। जैसे सिलेक्ट सीलिंग, सीलिंग फंक्शन 15.00, तो 15 ही रिटर्न करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, 15 ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, स्मॉलेस्ट कभी नहीं होना चाहिए, याद रखना है। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लो कि 14.95 रहता, 14.95 तो क्या देता, 14.95 रहता तो क्या देता, 14.95 देता था। 14.95 कैसे देगा, फ्रैक्शनल पार्ट इग्नोर करेगा ना। तो 14.95 रहता तो ग्रेटर देता, यानी अप्रोक्स करके क्या देता, 15 देता, क्या देता, 15। ठीक है, यहाँ यहाँ पे समझने का कोशिश करो, स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट इंटीजर, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा, लेकिन ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा किससे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें देंगे। तो इसमें तो 15.00 है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 देगा। ओके, देख रहे हो 15.001, अगर हम यहाँ 15 दे देंगे तब तो 15.001 से ये क्या हो जाएगा, छोटा वैल्यू हो जाएगा ना, तो क्या देगा ये 16 देगा। ओके, अब यहाँ पे आओ, -12.34 है, तो निगेटिव वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, तो -12 देगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर अगर -13 देता, ध्यान दो, अगर -13 दे देगा तो -13 तो ये जो गिवन वैल्यू है उससे फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा। तो हमेशा Yes, sir. वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए। जस्ट मैं अभी चेक भी करूंगा यहाँ पे। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू, ये लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन लेस देन और इक्वल टू द गिवन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जस्ट अपोजिट काम करता है ये, ठीक है, लेकिन लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए। तो 15 पॉइंट, चलो तो 15 देगा। अब 15.00, ठीक है, 15 देगा यहाँ पर, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द गिवन, तो सर 15.99 रहेगा तो भी 15 देगा। 15.99 रहेगा फिर भी 15 देगा। 15.99 रहेगा तो ना इसमें ना, यस सर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल लेगा। जब राउंड फंक्शन यूज होगा तब राउंडिंग वैल्यू करके देगा, ठीक है। उसी तरह से अब ये सीलिंग और फ्लोर फंक्शन है, उसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन है, ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि स्क्वायर फंक्शन क्या करेगा, इट रिटर्न्स स्क्वायर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, सेलेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर मैंने क्या दे दिया 5, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। एसक्यूआरटी, एसक्यूआरटी कहने का मतलब क्या, स्क्वायर रूट होगा, सेलेक्ट, सेलेक्ट यहाँ पर गलत है, ये स्क्वायर ही लिख दिया है, सेलेक्ट क्या लिखेंगे एसक्यूआरटी लिखेंगे, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा। साइन कहने का मतलब देखिए आप, रिटर्न द पॉजिटिव 1 0 और नेगेटिव -1 साइन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो 1 रिटर्न करेगा, ठीक है, अगर पॉजिटिव साइन होगा तो 1 रिटर्न करेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू आपने इंटर किया है तो नेगेटिव वैल्यू होगा तो -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर उसमें आप 0, तो आप पहले से ही जानते हैं कि 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 ना पॉजिटिव नंबर होता है ना नेगेटिव नंबर होता है, तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा 0 रिटर्न करेगा। ओके, पाई रिटर्न्स, पाई फंक्शन, पाई का वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, पाई का 3.141592, इस तरह से लॉग का वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न्स द नेचुरल लॉग, लॉगरिथम का वैल्यू, ठीक है, लॉग 2 का वैल्यू ये होता है, लॉग 10 का वैल्यू ये होता है, तुम देख रहे हो, ठीक है। अब साइन का वैल्यू, साइन का वैल्यू 0 अगर सप्लाई करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, tan, tan returns the tangent of the input expression, tan 0 का वैल्यू 0 होता है। तो ये हमारा इस तरह का क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है, जो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, सी में भी होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है, ठीक है, जावा में भी होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शन होता है। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा तुम्हारा, स्ट्रिंग फंक्शन का काम है स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो सबसे पहले कैर फंक्शन है, कैर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, आस्की वैल्यू, जो भी कैरेक्टर आप उसमें सप्लाई, जो भी इंटीजर वैल्यू आप सप्लाई करेंगे उसका आस्की वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। फाइल, यहाँ पे न्यू क्वेरी में चलो,
तब तक खुलने दीजिए, तब तक हम लोग इसको, अच्छा भाई तब तक देखते हैं। कैर फंक्शन हमारा क्या रिटर्न करेगा, उसकी वैल्यू। कैर इंडेक्स क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग सप्लाई करोगे, ठीक है, उस स्ट्रिंग में किसी भी पार्टिकुलर कैरेक्टर का आप इंडेक्स जानने के लिए कैर इंडेक्स यूज करेंगे हम। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है returns a starting position of the specified expression in a character string, ठीक है। एग्जाम्पल, सेलेक्ट कैर इंडेक्स एस मैंने यहाँ पे सप्लाई किया, क्या लिखा हुआ है, सुधाकर। सुधाकर में एस का इंडेक्स वैल्यू हम लोग देखना चाहते हैं, तो एस का इंडेक्स वैल्यू एसक्यूएल सर्वर में 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू एस का यहाँ पर क्या दिया, 1 दिया, ठीक है। लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न द लेफ्ट पार्ट ऑफ द कैरेक्टर स्ट्रिंग विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर। अगर तुम लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिट्रीव करना चाहते हो, तो हम लोग लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे। जैसे देखो, तो यहाँ पर सुधाकर है और हम कितना कैरेक्टर रिट्रीव करना चाहते हैं, 5। तो 5 रिट्रीव करना चाहते हैं, तो देखो क्या आउटपुट आया है, सुधा, यानी 5 कैरेक्टर हो, जितना कैरेक्टर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं। उसी तरह से राइट, राइट फंक्शन, रिटर्न द राइट पार्ट ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर। सेलेक्ट राइट सुधाकर, ठीक है। तो यहाँ पर के आर रिटर्न करेगा, राइट साइड से रिट्रीव करेगा, ठीक है। लेन फंक्शन क्या करेगा, लेंथ फंक्शन तुम्हारा स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करेगा, रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर रेदर देन नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग का क्या निकालेगा, लेंथ निकालेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे वेलकम है, ठीक है, तो वेलकम में कितना कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर है, तो 7 कैरेक्टर रिटर्न कर देगा, ओके। लोअर फंक्शन आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि लोअर से क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ओके। अपर क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर फंक्शन, ठीक है। एल ट्रिम क्या करता है, लेफ्ट साइड से स्पेस को क्या करता है, रिमूव करता है। अगर लेफ्ट साइड से किसी भी तरह का स्पेस है, तो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो देखिए, तो सिलेक्ट एल ट्रिम और हेलो के पहले यहाँ पर क्या है, स्पेस है, तो इस स्पेस को ये यहाँ पर क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ओके। आर्ट्रिम, आर्ट्रिम क्या करेगा, राइट साइड से अगर स्ट्रिंग एक्सेस अगर होगा, ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ लीडिंग ब्लैंक था, यहाँ पर ट्रेलिंग ब्लैंक है। सेलेक्ट आर्ट्रिम हेलो, और यहाँ पे राइट साइड में जो स्पेस है उसको ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ओके। तो आइए सबसे पहले हम इस चीज को यहाँ पे आप एग्जीक्यूट इसी तरीके से कराएंगे। ओपन हो चुका है, डेटाबेस को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, यूज आईटी, आज तुम लोग लेट से क्यों ज्वाइन कर रहे हो जी, क्या कुछ कोई क्लास उलास है क्या? सर वर्डप्रेस के लिंक से कर रहे थे, पता नहीं था। पता क्यों नहीं था? कल क्लास, कल भी क्लास चला है, ये परसों क्लास चला था ना? तो सर यस सर, वर्डप्रेस के लिंक से हुआ था सर। अच्छा, वो तो मुझे तब ध्यान ही नहीं रहा जी, बिल्कुल, हाँ देखो, अच्छा अच्छा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मुझे लगा कि एसक्यूएल सर्वर का है, लिंक स्टार्ट किया, तो इसी कारण से, हाँ चलिए। यही तो कहे कि बड़ा आज स्टार्टिंग में 2-3 स्टूडेंट था, तो
सर वर्डप्रेस में ज्वाइन था सर। सर कंफ्यूजन हो गया था सर। ठीक ठीक, अब इसी लिंक से ज्वाइन करना है, एसक्यूएल सर्वर वाले लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है। यूज BSEIT डेटाबेस को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, रन करा दीजिए। अब हम लोग देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं सेलेक्ट सेलेक्ट में हम लोग यहाँ पे चलिए सबसे पहले स्ट्रिंग फंक्शन को ही एग्जीक्यूट कर, इसके पहले मैथमेटिकल फंक्शन मैंने बताया। आप देख रहे हैं कैर, कैर में मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है 65। आपको मालूम है 65 का आस्की वैल्यू क्या होता है, सॉरी 65 का कैरेक्टर क्या होता है, 65 किसका आस्की वैल्यू, स्मॉल ए। स्मॉल ए है कि कैपिटल ए है जी, स्मॉल ए का तो कैपिटल ए। 97 होता है। अब इसको आप रन कराइए। देखिए यहाँ पे कैपिटल ए दिया, ओके। फिर मैं यहाँ पर दूसरा फंक्शन लिख रहा हूँ। दूसरा फंक्शन क्या था, कैर इंडेक्स था ना, कैर इंडेक्स था, मैंने सप्लाई किया, यहाँ पर लिखा, ठीक है W, और यहाँ पर दे दिया स्ट्रिंग वेलकम। क्या इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, कैर इंडेक्स क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स वैल्यू। वेलकम में W का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1। देखिए 1 रिटर्न किया। अगर हम यहाँ पे, ठीक है C दे दे तो क्या रिटर्न करेगा, C का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, 4 ना, 4 होगा। ये भी आपने देखा, राइट, आप देखिए 4, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, कैर इंडेक्स के बाद मान लो कि जो फंक्शन मुझे याद आ रहा है उसको अभी तो मैंने बता ही दिया है, इमीडिएटली यूज कर रहा हूँ लोअर। तो लोअर में हम जो भी यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कैपिटल में मैंने लिखा वेलकम, मालूम है कि ये आपको किस में रिटर्न कर देगा, स्मॉल में। देखिए स्मॉल रिटर्न किया यहाँ पे, ओके। आप इसी तरह से फंक्शन यूज कर लोगे ना, PDF शेयर कर देंगे तो, यस सर। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है सारा, आखिर तो यहाँ पे समझ ही रहे हो। अपर में मैंने यूज किया है, यहाँ लोअर केस में दे दिया, वेलकम। अब देखिए आप कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, देख रहे हैं आउटपुट कैपिटल में कन्वर्ट करते जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। आगे बढ़ो, आगे बढ़िए, कॉमा, फिर मैंने लोअर हो गया, अपर हो गया, फिर लेंथ फंक्शन यूज किया था स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए। यहाँ पे मैंने दे दिया वेलकम। तो वेलकम में कितना कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर है, देखो 7 दिया, देख रहे हो तुम। अब मैंने लेफ्ट फंक्शन यूज किया, लेफ्ट, लेफ्ट में मैंने यहाँ पर दे दिया है वेलकम। लेफ्ट साइड से हम सेट ऑफ कैरेक्टर्स को रिट्रीव करना चाहते हैं, 3 को रिट्रीव करना चाहते हैं। क्या आउटपुट आएगा लेफ्ट साइड से, 3 कैरेक्टर, वेल, देखिए वेल आया है आउट। अब राइट साइड से
राइट फंक्शन, राइट फंक्शन में, ठीक है, मैंने यहाँ पर दिया वेलकम, और मुझे कम को रिट्रीव करना है, किस राइट साइड से किसको रिट्रीव करना है, कम से, तो क्या दे देंगे 4। 4। तो अब मैं इसको रन कराया, एग्जीक्यूट, आउटपुट आ गया कम। फिर आगे बढ़ा जाए, फिर क्या है, लेफ्ट था, राइट था, एल ट्रिम था, एल ट्रिम लेफ्ट साइड से ये स्पेस को हटाता है, मैंने यहाँ दिया है, ठीक है, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, और मैंने यहाँ पर लिख दिया सीमेज, ठीक है, तो स्पेस को हटा देगा ये, आप देख लीजिए रन करा के, स्पेस को हटाए, कहीं सीमेज में स्पेस प्रिंट किया है क्या, नहीं ना, नो सर। नहीं प्रिंट किया है। उसी तरह से आर्ट ट्रिम क्या करेगा, राइट साइड से अगर ये होगा, राइट साइड से आर्ट ट्रिम, आर्ट ट्रिम में हम यहाँ पर दे दिए, ठीक है, स्पेस, पहले राइट साइड से स्पेस देना है, तो मैंने लिख दिया सीमेज 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड से स्पेस को क्या कर देगा, हटा देगा। रिमूव कर दिया, ठीक है। कैसे पता करेंगे, अगर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको लेन लिख दिया, लेन के अंदर देखते हैं कौन बताएगा, लेन, लेन के अंदर मैंने इस फंक्शन को लिख दिया, तो लेन में तो स्ट्रिंग्स अप्लाई करते हैं, ओके, तो क्या लेंथ रिटर्न करेगा यहाँ पर, सोच कर बताओ, लेन फंक्शन स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करेगा, क्या लेंथ रिटर्न करेगा, सर 6। कितना, 6 सर। 6, वेरी गुड, 6 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि सीमेज में कितना कैरेक्टर है, 6 है, यह स्पेस तो एल ट्रिम के द्वारा स्पेस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ना, यस सर। द्वारा लेफ्ट साइड से ये जो स्पेस मैंने दिया था ये तो रिमूव कर जाएगा, एल ट्रिम तो रिटर्न करेगा सीमेज ही, और जब लेन में सीमेज आएगा तो 6 रिटर्न करेगा, देख लो यहाँ 6 रिटर्न किया है, ओके, यही फंक्शन आप यहाँ पर अभी देख रहे हो, देखो ऊपर में अभी तक आपने यही फंक्शन देखा जो मैंने बता दिया, यही फंक्शन मैंने बताया था, यहाँ से स्टार्ट था, कैर बता दिए, कैर इंडेक्स लेफ्ट राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट, लेन फंक्शन, लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन, एल ट्रिम, आर्ट ट्रिम। अब चलो, अब तुमको यहाँ पर रिप्लेस करना है, ठीक है, replace all occurrence of the second given string expression in the first string expression with the third expression, ठीक है, एग्जाम्पल, select replace, select replace, select replace, और यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग वैल्यू, select replace जैक एंड यू जो भी हो, ठीक है, अब इसमें क्या किया है, फर्स्ट स्ट्रिंग का जो भी वैल्यू हो, फर्स्ट स्ट्रिंग जो भी यहाँ पर दिया गया है, सेकेंड पैरामीटर जे दिया गया है, और जे को रिप्लेस करना है बीएल से, जहां जहां इसमें जे होगा उस जे के जगह पे क्या कर देगा, बीएल कर देगा, तो देखो यहाँ पर जैक में यहाँ पर है जे, तो जे की जगह क्या कर दिया, ब्लैक, और यहाँ पर जे है तो इस जे के जगह क्या कर दिया, बीएल कर दिया, ब्लू। ओके, तो आप अगर रिप्लेस यूज करना चाहते हैं तो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, वही चीज होगा यहाँ पे,
जो चीज लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही होगा। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया कॉमा, रिप्लेस, चलो मैंने स्ट्रिंग दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, वेलकम टू एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो जिसको अब यहाँ पे जिसको ये करना होगा, ठीक है, सबसे पहले किसको रिप्लेस करना है, तो मुझे एसक्यूएल को रिप्लेस करना है, ओके। और एसक्यूएल के जगह पे मुझे क्या करना है, ओरेकल, ओके। तो आउटपुट क्या आएगा, वेलकम टू एसक्यूएल सर्वर के जगह पे वेलकम टू ओरेकल सर्वर आया, Yes, sir. वेलकम टू ओरेकल सर्वर, ठीक है। और कहीं रहता एसक्यूएल लिखा हुआ तो सभी जगह रिप्लेस कर देता, यही काम है इसका। अब आप देखिए यहाँ पे रेप्लिकेट कहने का मतलब होता है उसका डुप्लीकेट क्रिएट करना, रिपीट करना, रिपीट, रिपीट a character expression for a specified number of times। तो select replace, यहाँ पे साई और यहाँ पे थ्री टाइम से रिपीट किया है, थ्री टाइम से यहाँ पर क्या करेगा, रिपीट करेगा, ओके। रिवर्स क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे उसका रिवर्स निकाल देगा। और जितना तुम स्पेस देना चाहते हो स्पेस दे भी सकते हो, ठीक है, स्पेस फंक्शन से। देखो तो यहाँ पे साई जो दिया हुआ है प्लस स्पेस 50, अब साई के बाद 50 स्पेस आएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे सुधाकर, तो साई और सुधाकर के बीच में क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। आइए चेक किया जाए, सबसे पहले रेप्लिकेट को चेक करते हैं। रेप्लिकेट में हम लोग आ जाते हैं, मैंने दिया है यहाँ पे, ठीक है, सी में, सी में मैं चाहता हूँ कि ये 4 टाइम्स प्रिंट करे, 4 टाइम्स करेगा। इस आप देख सकते हैं, रन करा सकते हैं, स्क्रॉल करके देखिए आप, सीमेज 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 4 टाइम्स दिया। आगे बढ़ा जाए, रिवर्स, रिवर्स में जो भी हम लोग लिखेंगे रिवर्स रिटर्न करेगा, वेलकम। देखिए वेलकम का रिवर्स आ गया। लास्ट था स्पेस कैसे दोगे, तो मैंने यहाँ पर यूज किया, इसको तो अलग प्रिंट कराना होगा ना, जैसे देखिए यहाँ पे किसके साथ यूज किया था, प्रिंट के साथ नहीं, सिलेक्ट के साथ ही, सिलेक्ट में ही हम कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं, ओके। तो देखो तो क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, अलग इसको यूज कर लिया, यहीं पे यूज कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने यहाँ पर दिया है वेलकम,
ठीक है, प्लस देंगे और स्पेस फंक्शन, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है। कितना स्पेस हम देना चाहते हैं, 20 स्पेस दे दी। ओके, वेलकम, और यहाँ पर फिर मैंने दे दिया प्लस करके क्या, इमेज। ओके, अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। अब जानते हैं वेलकम और सीमेज के बीच में कितना स्पेस रहेगा, वेलकम और सीमेज के बीच में कितना स्पेस रहेगा, 20 का। 20 का। चेक करके देखिए, राइट साइड में जाइए आप, देखिए 20 स्पेस यहाँ पर है, वेलकम सीमेज। तो यही था हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, ऊपर मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ा दिए, स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ा दिए। अब यहाँ पर डेट एंड टाइम फंक्शन है। मैंने बोला था कि डेट एंड टाइम से रिलेटेड वैल्यू जानने के लिए हम लोग यहाँ पर इस चीज को यूज करेंगे। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप गेट डेट फंक्शन यूज करेंगे तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेट रिटर्न करेगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में डेट हमारा क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे सेलेक्ट गेट डेट, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर डेट रिटर्न किया, ठीक है। पहले ईयर फॉर्मेट में, पहले फिर क्या है, मंथ है, और फिर डीडी है, ठीक है। यहाँ पे टाइम दिया, यहाँ पे 10 आवर हुआ, 42 मिनट है, 11 सेकेंड है, और ये है मिली सेकेंड। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गेट डेट हो गया, ठीक है। अब चलिए अब डे फंक्शन है जो केवल डे रिटर्न करेगा, रिटर्न्स एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द डेट पार्ट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट। ओके, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न किया सेलेक्ट डे, और गेट डेट आउटपुट नहीं दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, केवल डे रिटर्न करेगा, जो भी डेट आप सप्लाई करेंगे। देखो तो, कॉमा, डे फंक्शन, और डे में मैंने करेंट डेट डाल दिया। करेंट डेट के लिए आप जानते हैं गेट डेट फंक्शन होता है। अब करेंट डेट से क्या रिटर्न करेगा, केवल डे रिटर्न करेगा। रन करा के देखा जाए, देख रहे हैं 13, आज 13 तारीख है, 13 रिटर्न। उसी तरह से
कंट्रोल जेड। हाँ, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे डे के बाद फिर क्या था, मंथ। मैंने यहाँ पे मंथ यूज किया। ओके, मंथ में भी मैंने क्या दे दिया, गेट डेट। ठीक है, इसमें मंथ रिटर्न कर देगा। ओके, चलिए अब हम रन कराते हैं इस चीज को, और साथ में ईयर भी लिख ही देते हैं। ईयर गेट डेट। ओके, रन कराया जाए। देख रहे हैं आप, 13, ये 4 हमारा क्या है, मंथ है। ठीक है, और 2020 हमारा क्या है, ईयर है। आप ये भी देख लिए, तो डे पढ़ लिए, मंथ पढ़ लिए, ईयर पढ़ लिए। आगे बढ़िए। यहाँ पर देखो, ये यूनिवर्सल टाइम देता है। इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये भी डेट एंड टाइम ही रिटर्न करेगा, लेकिन फॉर्मेट देख लीजिए यूटीसी टाइम के अनुसार। मुझे लगता है कि इसमें वो टाइम नहीं होता है कि यहाँ जो हमारा टाइम है, ठीक है, वर्ल्ड टाइम से हमारा 5 मिनट्स ज्यादा, 5 आवर्स ज्यादा है या कम है, वो चीज यहाँ पे मे भी देगा। चेक करना होगा हम लोग को। टाइम जोन से चेक। टाइम जोन, हाँ। तो सिलेक्ट लिखा जाए, गेट यूटीसी डेट, कॉमा, गेट यूटीसी डेट। ओके, ठीक है। तो देखिए रन करा के इसको। में भी तो वही, कोई अंतर नहीं है। हाँ है, क्या है, हाँ, ये टाइम कहाँ से दे रहा है, यूटीसी डेट तो दे दिया, और इसमें देखिए क्या दे रहा है, 5:17, यानी 5:17 यूटीसी टाइम। फॉर्मेट वही है, बस टाइमिंग का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 10:47 दे रहा था, यहाँ पे 5:17। तो ये किसके अनुसार दे रहा है, टाइम सर जोन 24 आवर का। है। देखो ना, जरा सर्च करो तो, यूटीसी टाइम सर्च करो ना, इंडिया, यूटीसी टाइम ऑफ इंडिया, जो भी हो देख लेना। अब चलो, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, डेट नेम। अब तुम डेट नेम कहने का मतलब कि हमारा वहां पर डेट, बहुत सारा फॉर्मेट होता है। क्या पता इसमें आगे फॉर्मेट लिखा हुआ है कि नहीं होता है, लेकिन फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो चीज हम लोग को यहाँ पर देखना होगा।
वो फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है कि नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ देखो, यही फॉर्मेट मैं कह रहा था। ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना होगा इसको यूज करने के लिए, जो भी हो। ठीक है, इसमें दिया हुआ है फॉर्मेट आपका। ओके, ये सब देखो, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो होता है ये डिफॉल्ट होता है। ये फॉर्मेट यूएसए का है, ये फॉर्मेट देगा आंसी डीडी ऑब्लिक एमएम वाई वाई। ये फॉर्मेट आपको मिलेगा ब्रिटिश यानी फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, आवर और नीचे में होगा आपका, बस उतना ही फॉर्मेट। और फॉर्मेट होता है इसमें, तो फॉर्मेट इसमें चलिए, तो यहाँ पर डेट नेम देगा। जैसे हम यहाँ पर देखो, अगर लिखते हैं डेट नेम फंक्शन, डेट नेम, ठीक है, फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। और यहाँ पर दिया मैंने क्या, डी डब्ल्यू दिया हुआ है, ये फॉर्म। ठीक है, डी डब्ल्यू का मतलब होता है वीकडे। ठीक है, वीकडे, कॉमा और करेंट डेट। तो करेंट डेट को रिटर्न करने के लिए तुम क्या यूज करते हो, गेट डेट। गेट डेट मैंने यूज कर दिया। तो आज का जो टाइमिंग है गेट डेट, उसका डेट नेम रिटर्न करेगा। जैसे तुम रन कराओ, देखो डेट नेम, ठीक है, यानी वीकडे, वेंसडे आ रहा वेडनेसडे आ रहा है, आज वेडनेसडे ही है। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारा फंक्शंस और है। ठीक है, डेट पार्ट returns the integer representing the specified date part of the specified date। तो डेट पार्ट में अगर हम डबल डी यूज करेंगे तो यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम्हारा डे नेम तो ये हुआ डी डी। डेट पार्ट में चेक कर लो एक बार क्या रिटर्न करता है डेट पार्ट। डेट पार्ट डे, डे का दे रहा है यहाँ पे। और क्या था, गेट डेट, गेट डेट हम लोग यूज करेंगे। ओके, फिर मैं इसको रन कराया। ओके, यानी वो 13 ही रिटर्न कर रहा है, जो डेट पार्ट के थ्रू कर सकते हैं। डबल डी का मतलब डे ही हुआ। ठीक है, जो हम लोग ऊपर में नहीं कर रहे थे, किस मेथड के थ्रू, डे मेथड के थ्रू, वही चीज है। अब तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, डेट को ऐड करना चाहते हो, डिफरेंस निकालना चाहते हो, तो तुम निकाल सकते हो। जैसे देखो, डेट ऐड, इसमें कह रहा है कि रिटर्न्स ए न्यू डेट टाइम वैल्यू बेस्ड ऑन एडिंग द इंटरवल टू द स्पेसिफाइड डेट। मान लो कि 5 मंथ ऐड करना, जब भी ऐड करते हैं तो मंथ वाइज ही ऐड हम लोग करते हैं।
ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यू चेक करके देखते हैं सबसे पहले। हम लोग चलते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, डेट ऐड फंक्शन। ओके, डी हम लोग दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या दे रहे हैं, डे, यानी डे हम ऐड करेंगे। ओके, कितना डे ऐड करना चाहते हैं, 5 करेंट डेट से। तो करेंट डेट को रिटर्न करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, गेट डेट। तो आज 13 है, आज 13 है तो 13 5 18, 18 रिटर्न करेगा, 18 यस 18 रिटर्न करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 18 2022 4 18। अगर तुम मंथ इसमें यूज करना चाहते हो तो मंथ भी यूज कर सकते हो, मंथ रिटर्न करेगा इस। कंट्रोल सी कॉमा कंट्रोल वी, यहाँ पर हम क्या देना चाहते हैं, मंथ। तो मंथ के लिए फॉर्मेट, मैंने क्या बोला कि बहुत सारा फॉर्मेट होता है, उसमें कम फॉर्मेट लिखा हुआ है। अब इसको फिर रन करा के देखो, अब आउटपुट में देखिए मंथ आ गया, 5 मंथ बढ़ा दिया, 4 मंथ है तो यहाँ 9 दे दी। तो यही यस काम सर इसका है। ठीक है, और डेट डिफरेंस था तो वो डिफरेंस निकालने के लिए दिया हुआ है, एक लास्ट फंक्शन था। डेट डिफ का मतलब डिफरेंस, स्टार्टिंग और एंडिंग डेट जो भी देंगे। ठीक है, जैसे सपोज मान लो कि तुमको डेट का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया कोमा डेट डिफरेंस दे दिया। ओके, फंक्शन यूज कर दिया। ओके, इसमें हम चाहते हैं कि मंथ में रिजल्ट देखें, या तुम चाहते हो कोई एक डेट बोलो जिस डेट में तुम्हारा क्लास स्टार्ट हुआ था, एक अनुमान से हम चाहते हैं कि क्लास स्टार्ट हुए कितना दिन हुआ, क्लास स्टार्ट हुए कितना दिन हुआ। डी में अगर मंथ भी चाहते हो तो मंथ, हम डेट डी में डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो मैंने दे दिया 2022 और मैंने दे दिया 0, ठीक है, 3 और मैंने दे दिया यहाँ पर ऐसे ही 10। ओके, सिंगल कोट में देना होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है डेट फॉर्मेट में। ओके, और मैंने यहाँ पर दे दिया गेट डेट फंक्शन। ओके, देख लीजिए कितना दे रहा है, 34 डेज दे रहा है, 20 मंथ में 4 और उसमें तो सही दे रहा है ना, 34 डेज। तो यही तुम्हारा ये चीज, ये फंक्शन था। अब इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे। अब हम लोग को देखना है कन्वर्जन फंक्शन। कन्वर्जन फंक्शन में तो ऑलरेडी तुमको कन्वर्ट बताया था ना, कन्वर्ट और कास्ट फंक्शन। Yes, sir. यस सर कास्ट फंक्शन भी ठीक है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, और मैंने कन्वर्ट को भी यूज किया था, तो उसको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं, बस वही था। ठीक है, चलो।
स्टेट कन्वर्जन फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन तुम पहले ही पढ़े हो, मैंने पहले ही डेटाबेस क्वेरीज में सम फंक्शन, एवीजी फंक्शन, मैक्स, मीन, काउंट बताया है ना, 5 एग्रीगेट फंक्शन। Yes, sir. Yes, sir. वही पांचों एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक चीज और छूटा हुआ है स्टार्टिंग का, मुझे जो आप लोग सिलेबस में देखकर कह रहे थे, यूनियन इंटरसेक्शन, ये चीज हम लोग पहले नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। याद रखना नेक्स्ट क्लास में हम सेट ऑपरेटर्स बताएंगे, सेट ऑपरेटर्स में यूनियन इंटरसेक्शन है। ठीक है, आइए अटेंडेंस बना लेते हैं।